आज हम 10th क्लास और 11th क्लास के सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है क्लॉजेज। क्लॉजेज में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक उसकी वर्ब होती है और एक उसमें कहीं कहीं आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। लेकिन आपको ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। वैसे ये 3 प्रकार के भी होते हैं, लेकिन इस टाइप का नहीं पूछेगा। जैसे नाउन क्लॉज है, दूसरा आपके एडजेक्टिव क्लॉज है और तीसरा आपका एडवर्ब क्लॉज है। इस तरह से 3 प्रकार के। लेकिन जो आपका टॉपिक है जिसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको किस तरह से पूछता है, उस तरह की एक्सरसाइज हम आपके सामने डाल रहे हैं। अन्यथा ये टॉपिक बहुत डिटेल से है। नाउन क्लॉज किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन देखना पड़ेगा, कौन कौन से जो शब्द है वो नाउन क्लॉज में यूज होते हैं। इस तरह से वो लंबा टॉपिक। लेकिन जो 10th क्लास में पूछता है उसमें जैसे मुख्य जो है, एक तो हु, इसका यूज व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए होता है। हु का मतलब कौन या किसने। एक तो ये अमूमन आता है व्यक्ति के बारे में जानने या पूछने, और दूसरा है विच, जो कि निर्जीव वस्तु और पशु पक्षी हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो निर्जीव वस्तु हैं उनके लिए। उसके बाद है होम, जो कि ऑब्जेक्ट यानी कर्म के बारे में जानने के लिए या पूछने के लिए। उसके बाद है हुज, जो कर्ता और कर्म का रिलेशन, कर्ता व कर्म का संबंध जानने के लिए। एक बार वेयर का आया है। वेयर मीन्स कहाँ या जहाँ, स्थान के बारे में जानने के लिए। फिर दैट का यूज भी हो जाता है, इससे 2 स्टेटमेंट या तो कनेक्ट करने के लिए, और या नाउन क्लॉज के रूप में जैसे विच होता है उसकी जगह दैट का यूज भी हो जाता है, हु होता है उसकी जगह भी दैट का यूज हो जाता है। इस तरह से ये आपके 10th क्लास में 3 अंक का टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के अंदर। मुख्य यही आ जाते हैं, अमूमन यहीं से आते हैं। आप इसमें क्या करते हैं कि या तो 2 सेंटेंस को वो कनेक्ट करवाता है, 2 वाक्य जोड़ते हैं, या रिक्त स्थान में उसकी पूर्ति करवाता है। वाक्य जोड़ने वाले हैं तो आपको ये देखना, ज़्यादातर एडजेक्टिव क्लॉज दे देता है। जैसे आई नो द बॉय ही हैज टॉप द क्लास। अब देखना, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, और ये जो दूसरे वाक्य का जब हु का प्रयोग करते हैं तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है उसको तो हटा देना है, व्यक्ति संबंधी मिलेगा, और वो पहले वाले वाक्य से किससे रिलेटेड है। ये ही किससे रिलेटेड है, बॉय से। तो इसलिए आई नो द बॉय हु हैज टॉप द क्लास। एक तो इस तरीके से होता है, और फिर ये सभी में इसी तरह से चलता है। इसी का दूसरा यूज देखते हैं। मोहन लिव्स इन माई स्ट्रीट, ही वॉज गिवन ए प्राइज by the principal, अब देखिए इसी आधार पे सब के सब क्लॉजेज हैं, उनको
यूज करेंगे और दो वाक्यों को किस तरह से जोड़ना है। कनेक्ट टू सेंटेंसेस बाय यूजिंग हु, हुम, हुज, विच, वेयर, दैट, इस तरह से ये वाक्य आपके सामने आते हैं। इस वाक्य में देखिए, मोहन लिव्स इन माई सिटी, ही वॉज गिवन ए प्राइज, तो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कौन है? ही। ये किससे रिलेटेड है? मोहन से। और आपको यही बताया है कि जब दो वाक्य को कनेक्ट करवाए इन क्लॉजेस के माध्यम से, तो आपको दूसरे वाक्य का जो कर्ता है वो पहले वाले वाक्य के कर्ता से संबंधित है या कर्म से, बस इतना ही देखना है, फिर आपके क्लियर हो जाएगा सभी में। अगर वो पहले वाले वाक्य के कर्ता से संबंधित है तो उसके तुरंत बाद में उस वर्ड का यूज करोगे। जैसे इसमें ही किससे बिलोंग कर रहा है? मोहन से, तो इसका हो जाएगा मोहन, हु, और ज्यों ही दूसरे वाक्य का कर्ता हटाया, ध्यान रहे अगर ये जो WH वर्ड है या ये जो आपके क्लोजेस के वर्ड्स हैं, इनसे जब दो वाक्य जो अपन को कनेक्ट करने हैं, जोड़ने हैं कंजंक्शन के तौर पे, तो आपको ये देखना है कि दूसरे वाक्य का कर्ता है वो पहले वाले वाक्य के कर्ता से संबंधित है या कर्म से संबंधित है। कर्म से संबंधित है तो दोनों के बीच में वो शब्द डाल देंगे और उससे रिलेटेड दूसरे वाक्य का जो चीज़ है, चाहे सब्जेक्ट है चाहे ऑब्जेक्ट है, उसको हटा देंगे। और कर्ता से संबंधित है तब कर्ता के साथ हु रखते हैं, मोहन हु, और उसके बाद दूसरा वाक्य, हु वॉज गिवन ए प्राइज, मोहन हु वॉज गिवन ए प्राइज बाय द प्रिंसिपल, और उसके बाद पहले वाले वाक्य का जो भाग है, लिव्स इन माई स्ट्रीट, लिव्स इन माई स्ट्रीट, इस तरीके से ये हु का प्रयोग आपके सामने दो सेंटेंस रखे, और इसी से आप अगर समझ जाते हो तो आपको चाहे विच है, चाहे हुम है, चाहे हुज है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी इसमें। इसलिए आपको यह चीज़ मैं फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप कहीं भी कंफ्यूज ना हो कि पहले वाले वाक्य के कर्ता से संबंधित है या कर्म से संबंधित है। अब इसके अंदर पहला वाक्य देखा था, आई नो द बॉय, यहाँ पर ये ही था, ये कर्म से संबंधित था, दोनों के बीच में हु लगा दिया और दूसरे वाक्य का कर्ता हटा दिया। और जो दूसरा वाक्य है उसके अंदर है वो सब्जेक्ट से संबंधित है, इसलिए मोहन के तुरंत बाद में, और जो ही अपन हु, हुम, हुज, विच का यूज करते हैं तो दूसरा सेंटेंस पहले लिखते हैं। अगर पहले सेंटेंस का कोई भाग रहेगा तो उसको उसके बाद में लिखते हैं। जैसे एक और वाक्य लिखते हैं, आई हैव ए काउ, I have a cow, it is very useful। अब इसमें अगर विच का यूज करवाता है तो आपको इनमें से एक वर्ड भी आपने अगर धारण कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हु वाले समझाएं। इसमें जो दूसरे विच है वो निर्जीव वस्तु, पशु पक्षियों के लिए यूज होता है। अब इट किससे संबंधित है? आई तो व्यक्ति से संबंधित है, इसलिए हु वाले वाक्य में जरूर हो सकता था। इट किससे संबंधित है? काऊ से, यानी ऑब्जेक्ट से संबंधित है। तो आई हैव ए काऊ, आई हैव ए काऊ, दोनों वाक्य किससे जोड़ दिए? विच, इट हट गया, इज वेरी यूजफुल, विच इज वेरी यूजफुल। एक और वाक्य देखते हैं जिसमें देखते हैं, The dog is very faithful. I brought it last year। ये वाक्य भी देखिए, दोनों वाक्यों में अगर एक भी तुमने WH वर्ड का एक उदाहरण भी सही पकड़ लिया फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आई हैव ए काऊ, इट किससे संबंधित था? काऊ से संबंधित था, तो ऑब्जेक्ट से संबंधित था, दोनों के बीच में विच आ गया। विच का यूज करते दूसरे वाक्य का जो निर्जीव वस्तु और पशु पक्षियों से संबंधित करता वो हट जाता है। यहाँ पर ये इट है, ये किससे संबंधित है? द डॉग से, यानी कर्ता से संबंधित है। तो यहाँ पर कर्ता के तुरंत बाद में किसको रखोगे? विच को। द डॉग विच, अब पहले वाले वाक्य का भाव आ जाएगा, आई ब्रॉट the dog which I brought last year, अब पहले वाले वाक्य का भाग आ जाएगा, is very faithful, is very
फेथफुल। तो अब ये तुम्हें ध्यान कर लेना चाहिए, हु का यूज बताया आपको, विच का यूज बताया आपको, एक ही टाइप से है दोनों में। बस ध्यान ये रखना है, हु का प्रयोग किसके लिए होता है, हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है सब्जेक्ट के तौर पर। विच का किसके लिए होता है, निर्जीव वस्तु और पशु पक्षियों के लिए होता है सब्जेक्ट के तौर पे ज्यादातर। फिर हुम है कर्म के बारे में जानने के लिए, हुज है कर्ता व कर्म का संबंध जानने के लिए, वेयर है स्थान के बारे में जानने के लिए, दैट है उसमें या तो दो अलग अलग स्टेटमेंट हो या नाउन क्लॉज के तौर पे हु के स्थान पे भी आ सकता है, विच के स्थान पर भी आ सकता है। तो इस तरह से अभी तक आपके सामने दो उदाहरण रखे हैं, दोनों में हु और विच का प्रयोग आपके सामने दिया है। विच दो तो अपन देख चुके हैं, अब हुम वाला देखते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के लिए आता है। I know the man, I know the man, stop, the police arrested him last week। अब होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के लिए होता है, ये दिमाग में तो आपके रहना चाहिए, और अमूमन दूसरे सेंटेंस में दिया होता है। तो इस वाक्य का ये सब्जेक्ट है और हिम आपका ऑब्जेक्ट है, और ये किससे संबंधित है, मैन से, यानी पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से संबंधित है। तो दोनों के बीच में आ जाएगा आई नो द मैन whom the police arrested last week। एक और वाक्य आपके सामने डालते हैं इसका, हरी इज माई क्लोज फ्रेंड, द प्रिंसिपल gave him a prize। अब इसमें भी देखना, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऊपर वाले वाक्य में हिम ऑब्जेक्ट था, वो पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट से रिलेटेड था, और यहाँ पर वो किससे है, पहले वाले वाक्य के सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो हरी whom the principal gave a prize, ऑब्जेक्ट तो हट गया क्योंकि होम का यूज कर दिया, इज माई क्लोज फ्रेंड, इज माई क्लोज फ्रेंड, ये आपका होम का यूज होगा। अगला है हुज, हुज का है her mother is a doctor। अब देखना, ये जो आपके हुज वाले वाक्य होते हैं उनमें आपको जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, संबंधवाचक विशेषण, हिज, हर, माई, योर, वो हटते हैं। अब ये मदर किसकी है, ये मदर शिमला की है, इसका मतलब इसके तुरंत बाद में हुज लगा देंगे, शिमला हुज मदर इज ए डॉक्टर इज माई फ्रेंड। तो इस तरह से ये तो आपको वाक्यों के अंदर इनका किस तरह से यूज होता है, दो सेंटेंस को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, वो आपके सामने रखा है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक छोटी सी एक्सरसाइज 10th क्लास में जो दी हुई है किताब के अंत में, वो डाल रहे हैं, उसको भी आपके सामने हल करके और एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो अभी आपके सामने वीडियो के माध्यम से डाली जा रही है। और इससे पहले आपको एग्जाम्पल दिए थे, वो तो दो सेंटेंस को किस तरह से कनेक्ट करना और ये ब्लैंक में किस तरह से उनका यूज करना है। जो अमूमन जो बोर्ड में जो पहले टाइप का हमने एक्सप्लेन किया है, उस टाइप से अमूमन सेंटेंस अभी तक आ रहे हैं, यानी दो सेंटेंस देता है और कनेक्ट दिस सेंटेंस बाय यूजिंग हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट, वेयर, इस तरह से उनका यूज करवाता है।
अब देखिए, अगर रिक्त स्थान के बाद कोई वर्ब है और उससे पहले, इस तरह के वाक्यों की बात कर रहा हूँ जो ब्लैंक में भरने हैं, उसके लिए क्या करना है। रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति है और उसके बाद वर्ब है। अब ये ध्यान से सुन लेना, रिक्त स्थान से पहले कोई व्यक्ति है, यानी नाउन और प्रोनाउन में कोई व्यक्ति दिया है और उसके बाद वर्ब है, तो आपको हु का यूज करना है। रेस्पेक्ट द पीपल हु ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। दूसरा वाक्य देखिए, रिक्त स्थान से पहले अगर जानवर या निर्जीव वस्तु या पशु पक्षी हो और रिक्त स्थान के बाद वर्ब दी हुई हो, या रिक्त स्थान के बाद कोई व्यक्ति दिया हो, रिलेशन नहीं हो, तब विच का यूज होता है। बताया था ना, निर्जीव वस्तु, पशु पक्षी, उन सब के लिए किसका यूज होता है। हाँ, इसमें दैट भी यूज कर सकते हैं। ये कहते हैं वी आर अफ्रेड ऑफ द एनिमल्स, इसमें दैट का भी यूज हो सकता है, दोनों का यूज किया जा सकता है। दैट आर कार्निवरस का मतलब होता है मांसाहारी। वी आर अफ्रेड ऑफ द एनिमल्स विच आर कार्निवरस। उसके बाद देखिए, पीपल डिसलाइक द ऑफिसर्स, रिक्त स्थान से पहले ऑफिसर्स है। एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब रवैया, ये है भी एक नाउन और प्रोनाउन, लेकिन उनके बीच में कोई रिलेशन है या नहीं, इस चीज को देखना है। तो नेगेटिव, नकारात्मक एटीट्यूड ये किसका बता रहा है, ऑफिसर्स का बता, इसका मतलब रिलेशन बता रहा है। और संबंध बताने के लिए आपको बताया है हुज का ही प्रयोग होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हुज। रिलेशन बता रहा है इसमें, जो कर्ता और कर्म का, इधर ये कर्म है, इधर ये कर्ता है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है, इसलिए हुज आ गया। मोहन वर्क्स इन द बैंक, इज सिचुएटेड ऑन द, वही आ गया। रिक्त स्थान से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन है, रिक्त स्थान के बाद कोई वर्ब दी है, तो जो व्यक्ति होता रिक्त स्थान से पहले, तब तो हु का प्रयोग करते हैं ऐसी सिचुएशन में। निर्जीव वस्तु पशु पक्षी है, तब विच का और या दैट का भी, इसमें दैट इज सिचुएटेड, इसमें दोनों यूज करवा सकता है वो। 5 का वाक्य देखिए, दिस इज द विलेज। विलेज क्या है, एक स्थान है। आई गॉट माई प्राइमरी एजुकेशन, तो स्थान के लिए कौन सा शब्द है, वेयर। ये वही गांव है जहां पर मैंने मेरी प्राथमिक एजुकेशन प्राप्त की थी। 6 देखिए, आई नो द बॉय फादर इज ए रिच मर्चेंट। फादर किसका है, बॉय का। क्या बता रहा है इसमें, रिलेशन। फादर किसका है, लड़के का, तो इसमें उसका रिलेशन बता रहा है। इस तरह से आपके सामने ये 5-6 एक छोटी सी एक्सरसाइज के वाक्य रखे। बात वही है, बोर्ड में जो आपके पास पहले एक्सप्लेन किए वाक्य कि हु का प्रयोग कहाँ होगा, विच का, तो पहले तो दिमाग में ये रखना है कि हु का जब प्रयोग करते हैं तो तुम्हें ये देखना है कि दूसरे वाक्य का कर्ता है, वो पहले वाले वाक्य के कर्म से संबंधित है तो दोनों के बीच में, और अगर कर्ता से रिलेटेड है तो पहले वाले वाक्य के कर्ता के तुरंत बाद में हु रखते हैं, दूसरे वाक्य का कर्ता हटा के वो वाक्य लिखते हैं, फिर पहले का जो सेंटेंस का भाग बच गया उसको लिखते हैं। ये सभी क्लोजेस के लिए, सभी क्लोजेस जो वर्ड्स हैं या कनेक्टर्स हैं, उनमें सब में यही रूल चलता है। चाहे विच का देख लो, अगर विच का यूज कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि विच है वो जो पहले वाला वाक्य है उसके कर्ता से संबंधित है या कर्म से संबंधित है। तो इस आधार पे आपके ये 3 नंबर की सबसे छोटी, सबसे इजी, और यहाँ तक कि ये जो एक्सरसाइज आपको भरवाई है, ये तो आपके 8वीं क्लास है उसकी NMMS जो एग्जाम लगती है, एक छात्रवृत्ति की एग्जाम लगती है, उसमें इसी तरीके से पूछता है। तो उसके लिए भी ये आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी। जो 8वीं कक्षा के बच्चे जो NMMS के एग्जाम देते हैं, उसमें इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, खालिस्तान देता है, 4 विकल्प देता है। उनके लिए तो ये और भी इजी है समझना कि भाई रिक्त स्थान के पहले व्यक्ति है, बाद में वर्ब है, हु का यूज करो। रिक्त स्थान से पहले कोई निर्जीव वस्तु या पशु पक्षी है और बाद में वर्ब है, विच का यूज करो। रिक्त स्थान से पहले भी कोई कर्ता है या कर्म है और रिक्त स्थान के बाद उन दोनों में कोई रिलेशन बताता है तो हुज का यूज करो। रिलेशन नहीं बताता है तो होम का प्रयोग करो। इस तरह से आपके सामने ये जो एक एक्सरसाइज रखी है वो 8वीं क्लास के लिए भी NMMS की जो एग्ज़ाम है, जो एक छात्रवृत्ति की बहुत बड़ी एग्ज़ाम लगती है जिसमें 50,000 की स्कॉलरशिप है, 4 साल में 50,000 बच्चे को मिल जाते हैं, उसके लिए भी ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल है। इस तरीके से उसमें तो इसी तरीके से पूछा जाता है। तो इस तरह से आपके सामने एक क्लोजेस की छोटी सी एक्सरसाइज हमने आज वीडियो के माध्यम से डाली है। थैंक यू।